बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ नवंबर 2023 फॉर ऑल द जेमिनी असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट जेमिनी है कि उनका मंथ ऑफ नवंबर कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके फिफ्थ हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर। थर्ड हाउस डील करता है आपके यंगर सिबलिंग से, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स, नेबर्स, कजन्स। आप किसी भी काम में कितनी एफर्ट पुट कर सकते हैं, कितनी मेहनती हैं आप, ये भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। आपके हैंड भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं, हैंड के स्किल्स भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। जो आपके थर्ड हाउस का टाइम पर फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है। फिफ्थ हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, लव रिलेशनशिप से, आपकी अर्ली एजुकेशन से, आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, सारी चीजें फिफ्थ हाउस में देखी जाती है। आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपके एजुकेशन के रिलेटेड, आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड और आपके कम्युनिकेशन के रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 17 नवंबर तक। उसके बाद मूव करके वो आपके सिक्स हाउस में चला जाएगा, स्कॉर्पियो साइन के अंदर। जब सन आपके सिक्स हाउस में चला जाएगा 17 नवंबर के बाद, तो फिर आपको अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड, अपनी एफर्ट्स के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि सिक्स हाउस आपके हिडन एनिमी से डील करता है, आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्गुमेंट, फाइट से डील करता है। और जब आपके कम्युनिकेशन का लॉर्ड आपके सिक्स हाउस के अंदर मूव करेगा, तो फिर आपको आर्गुमेंट, फाइट और डिस्टर्बेंस मिलने के चांसेस होंगे 17 नवंबर के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सन जिस भी हाउस के अंदर मूव कर रहा था उस हाउस की सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देता है। तो ऐसे चांसेस क्रिएट कर सकता है कि जब सन आपके सिक्स हाउस में, तो आपके जो हिडन एनिमीज है वो आपके सामने खुल के आ जाए या फिर आपको उनका पता लग जाए। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर के अंदर तमाम जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है और आपके फोर्थ हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके फिफ्थ हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर। फर्स्ट हाउस डील करता है आपसे, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके फंडामेंटल नेचर को बताता है, आपके तमाम ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ किस तरह से गुजरेगी। जो जर्नल परसेप्शन होता है वो आपका फर्स्ट हाउस देता है हमें, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, जब वो आपका चार्ट देख रहा होता है। आपकी फंडामेंटल नेचर और आपकी फेम रिलेटेड मैटर और आपके कैरेक्टर भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, 10th हाउस के साथ साथ। तो आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और फोर्थ हाउस डील करता है आपकी मदर से, मदर के साथ आपके रिलेशन से, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके होम, आपकी व्हीकल, आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट है, कितना पीस है, कितनी कन्वीनियंसीज हैं आपके पास, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। जब आपके फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपके एजुकेशन के रिलेटेड, आपके मेंटल एबिलिटीज के रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। मरकरी यहाँ प्रेजेंट रहेगा 7 नवंबर तक। 7 नवंबर के बाद मरकरी मूव करके आपके सिक्स हाउस में चला जाएगा। सिक्स हाउस में जब मरकरी चला जाएगा, तो आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड और आपके असेंडेंट का लॉर्ड, सिक्स हाउस जो होता है आपके डिजीज से भी डील करता है, आपके हेल्थ इश्यूज भी देखे जाते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है मंथ ऑफ नवंबर के अंदर, स्पेशली 7 नवंबर के बाद जब मरकरी मूव करके आपके सिक्स हाउस में चला जाएगा। 17 नवंबर के बाद जब तक सन मूव करके आपके सिक्स हाउस में नहीं आता, तो आपको अपने हेल्थ मैट्रिक के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। दूसरी चीज, आपकी फोर्थ हाउस आपकी मदर को भी कंट्रोल करता है। मदर की हेल्थ, अगर आपकी मदर ओल्ड एज है या फिर उनको कोई डिजीज है, तो आपको उनके हेल्थ के रिलेटेड ज्यादा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपको अपनी मदर की हेल्थ के रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी मैटर्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़े मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम नए एसेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी एसेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के फिफ्थ हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके फोर्थ हाउस के अंदर, जहाँ पे केतु भी मूव करके अभी अभी आया है 30 अक्टूबर के बाद, आपके फिफ्थ हाउस से निकल के आपके फोर्थ हाउस में आ गया है। 12th हाउस डील करता है आपकी आइसोलेशन से, सेपरेशन से, फॉरेन सेटलमेंट से, आपकी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड मैटर को रिप्रेजेंट करता है, आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस को बताता है, आपके स्लीप पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस, जैसा हमने प्रीवियसली बात की, आपके चिल्ड्रन, आपके लव रिलेशनशिप, आपके अर्ली एजुकेशन, मेंटल एबिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा सीन फ्रॉम फिफ्थ हाउस। तो अब इस वक्त आपके फिफ्थ हाउस को, 12th हाउस को, फोर्थ हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं, यहाँ पे केतु भी मूव कर रहा है। अगर आप अपने बर्थ प्लेस से कहीं मूव करना चाहते हैं या फिर आप ट्राई कर रहे हैं फॉरेन सेटलमेंट के लिए, क्योंकि केतु डिटैचमेंट भी क्रिएट करता है और अभी अभी फिलहाल मूव करके आपके फोर्थ हाउस के अंदर आया है, तो आपके फॉरेन सेटलमेंट के रिलेटेड हम मंथ ऑफ नवंबर में या फिर आने वाले महीनों के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि केतु यहाँ पे अब 1.5 साल के लिए रहेगा। और फिलहाल आपके 12th हाउस का लॉर्ड भी मंथ ऑफ नवंबर के अंदर आपके फोर्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपके फॉरेन सेटलमेंट
सेटलमेंट रिलेटेड, आपके ट्रैवल के रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। वीनस आपके 5th हाउस को भी कंट्रोल करता है और 5th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। इसी वजह से हमने कहा था कि केतु के मूव करने की वजह से और 5th हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस में मूव कर रहा है, तो आपको अपनी मदर के हेल्थ रिलेटेड स्पेशली 17 नवंबर के बाद जब सन भी मूव करके आपके 6th हाउस में आ जाएगा और 7 नवंबर के बाद मरकरी भी मूव करके आपके 6th हाउस में आ जाएगा, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर से, अपनी मदर्स की हेल्थ के रिलेटेड या उनके साथ अपने रिलेशंस के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको समाव कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, परेशानी उस तरफ से मिल सकती है। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस के रिलेटेड तमाम जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। तो हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी एसेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त आपके सेकंड हाउस में मूव कर रहा है, मींस अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशंस देख रहे हैं, ये हमने 6 नवंबर के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है, 2.5 दिन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा मून को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सके ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम और डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसिडर किए जाते हैं। समहाउ प्रॉब्लम, इश्यूज और डिफिकल्टीज जो होती हैं हाउसेस से एसोसिएट होती ही हैं। और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उनका ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम और डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। और स्पेशली परेशानी, प्रॉब्लम और डिफिकल्टी किस तरह से आती है, वो उस हाउस की सिग्निफिकेंस के थ्रू आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी एसेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके 5th हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर। 11th हाउस डील करता है आपकी जान पहचान से, आपके ताल्लुकात को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील को बताता है, आपके बड़े भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। आपको लाइफ में जितने भी लार्ज बल्क में फायदे होते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं आपकी, वो सारी चीजें 11th हाउस से देखी जाती हैं। 6th हाउस, आप जैसे हमने प्रीवियसली बात की है, 6th हाउस डील करता है आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स, लोन, हिडन एनिमीज से। जब आपके 6th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और मार्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 17 नवंबर तक। उसके बाद मूव करके मार्स भी आपके सन के साथ साथ ही 6th हाउस में आ जाएगा। मगर 17 नवंबर से पहले पहले जब तक मार्स आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आपके 11th हाउस के अंदर जुपिटर मूव कर रहा है और 11th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस से अपने ही हाउस को देख रहा है। मीन आपके 11th हाउस को आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई बड़ी अचीवमेंट भी मिल सकती है मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। दूसरी चीज, आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फियांसे के रिलेटेड भी हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर के अंदर, क्योंकि आपके ख्वाहिशात का जो लॉर्ड है वो आपके लव रिलेशनशिप के हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 17 नवंबर के बाद जब सन और मार्स मूव करके आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, तो जैसे हमने प्रीवियसली बात की, आपको अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड और अपने मदर की हेल्थ के रिलेटेड और अपनी हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपको समहाउ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मिल सकती है अपनी हेल्थ के रिलेटेड, अपनी मदर की हेल्थ के रिलेटेड या फिर उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स के रिलेटेड। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए, तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। मंथ ऑफ नवंबर के अंदर 5 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होना है। सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियसली बात की, सन फिलहाल आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 17 नवंबर के बाद सन मूव करके आपके 6th हाउस में चला जाएगा, स्कॉर्पियो साइन के अंदर। सेकंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, सैटर्न फिलहाल आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, एक्वेरियस साइन के अंदर, और सैटर्न फिलहाल रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर है। मगर 3 नवंबर के बाद सैटर्न डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा आपके 9th हाउस के अंदर। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मार्स फिलहाल आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, लिब्रा साइन के अंदर, और 17 नवंबर के बाद सन के साथ साथ मार्स भी मूव करके आपके 6th हाउस के अंदर आ जाएगा।
फोर्थ मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मरकरी फिलहाल आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 7 नवंबर के बाद मरकरी मूव करके आपके 6th हाउस के अंदर आएगा और 6th हाउस के अंदर प्रेजेंट रहेगा 27 नवंबर तक। उसके बाद मूव करके आपके 7th हाउस में चला जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट इज डेट वीनस फिलहाल आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और वो फिलहाल शुरू के अंदर ही नवंबर के 3rd नवंबर को मूव करके आपके 3rd हाउस से 4th हाउस के अंदर आया है। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2023 फॉर ऑल द जेमिनी असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।